दोस्तों, हर दिन हम जागते हैं और बिना सोचे किसी मशीन की तरह दौड़ शुरू कर देते हैं। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सोशल मीडिया, रिश्ते, सब जगह कुछ ना कुछ साबित करना है। लेकिन धीरे धीरे भीतर एक आवाज आती है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस जिंदा होने का नाटक कर रहा हूं? हम हंसते हैं लेकिन भीतर टूट रहे होते हैं। हम दूसरों को हिम्मत देते हैं लेकिन खुद को बचाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। कभी थक कर लेटते हैं तो ये नहीं सोचते कि दिन कैसा था, बस सोचते हैं अब इससे बुरा क्या होगा। किसी को लग रहा है वो फेल हो रहा है, किसी को लग रहा है वो अकेला है, किसी को लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दर्द अब आम हो गया है, इतना आम कि अब इसे कोई बीमारी नहीं मानता, न ही कोई समाधान ढूंढता है। लेकिन कुछ 100 साल पहले, जब न तो मोबाइल थे, न इंस्टाग्राम, न ओवर थिंकिंग के नाम पर मजाक, तब भी लोग इसी दर्द से जूझते थे। और तब एक व्यक्ति ने इस अंधेरे को समझा था। उसने देखा था कि इंसान बाहर से नहीं अंदर से हार रहा है। उस व्यक्ति ने कोई चमत्कार नहीं किया, बस कुछ आदतें सिखाईं जो सोच को बदल देती हैं, और सोच बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। वह व्यक्ति थे बुद्ध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दें, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो चलिए अब कहानी पर चलते हैं। बहुत साल पहले वैशाली के पास एक बस्ती थी, छोटी, सादी, लेकिन अपने ही दुख में डूबी हुई। उस बस्ती में एक नौजवान रहता था, नाम था नागसार। उम्र कोई 21-22 रही होगी। उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो इंसान के बाहर की नहीं, अंदर की होती है। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कई जंग हार चुकी हो। कभी वो धनी था, उसका परिवार नगर का एक प्रमुख व्यापारी कुल था। सोने की ईंटों जैसी दीवारें, हाथी घोड़े, सेवक सेविकाएं, सब कुछ था। लेकिन जब युद्ध आया तो सब कुछ एक ही रात में जल गया। उसके पिता की आंखों के सामने हत्या कर दी गई, उसकी मां अपनों के बीच ही खो गई, और उसके अपने मित्र धन के साथ गायब हो गए। बचा तो बस नागसार और उसकी चुप्पी। वह हर दिन बुद्ध के पास आकर बैठता था, मौन में, कुछ कहता नहीं, बस सुनता रहता, जैसे जीवन की कोई भूली हुई भाषा ढूंढ रहा हो। बुद्ध उसे देख चुके थे। उन्होंने उसकी आंखों में वही खोज देखी थी जो उन्होंने खुद वर्षों पहले जंगलों में की थी। एक दिन जब सब शिष्य चले गए, बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वत्स, अब तुम बहुत दिनों से सुन रहे हो, आज चलो देखो कुछ। नागसार चौंका। वह खड़ा हुआ और बुद्ध के पीछे चलने लगा। वे दोनों एक शांत वन में घुसे, जहां हवा स्थिर थी, पक्षी शांत थे और पेड़ जैसे ध्यान में बैठे हों। कुछ देर चलने के बाद वे एक झोपड़ी के सामने रुके, पुरानी, टूटी, एकदम साधारण। बुद्ध बोले, यहां वह रहता है जिसे तुम देखने आए हो। नागसार कुछ समझ नहीं पाया। झोपड़ी के भीतर से एक वृद्ध पुरुष निकला, कमजोर शरीर, झुकी कमर और चेहरे पर एक अलग सी चमक। वह बुद्ध को देखकर धीरे धीरे झुक गया। कैसे हो वत्स? बुद्ध ने पूछा। वृद्ध मुस्कुराया। हर दिन ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं प्रभु। नागसार को आश्चर्य हुआ। वह वृद्ध कौन था? उसके पास न धन था, न परिवार, न आराम, फिर भी इतना संतुष्ट। बुद्ध ने कहा, इससे सीखो। नागसार ने पूछा, इसने ऐसा क्या किया? बुद्ध ने वृद्ध की ओर देखा और बोले, बताओ, तुम हर दिन किसके लिए आभार मानते हो? वृद्ध बोला, हर सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं 3 चीजों का आभार करता हूं। 1 कि मेरी सांसें अब भी चल रही हैं, 2 कि सूरज फिर निकला, और 3 कि आज भी मेरे पास यह झोपड़ी है जो मुझे हवा और बारिश से बचाती है। नागसार चुप रहा। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या इतना ही काफी है? वृद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, संतोष की शुरुआत कृतज्ञता से होती है। जब तुम जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हो तो तुम्हें वह भी दिखने लगता है जो तुम्हारे पास नहीं था। बुद्ध बोले, जब तुम आभारी हो जाते हो तो मन शिकायत करना बंद कर देता है, और जब मन शिकायत करना छोड़ देता है तब वह देख सकता है
स्पष्ट रूप से, बिना धुंध के। यही स्पष्टता तुम्हारे जीवन की पहली रोशनी है। उस दिन नागसार पहली बार रोया। न रोया इसलिए कि दुख था, बल्कि इसलिए कि उसने पहली बार महसूस किया कि दुख के बीच भी कुछ बचा है, कुछ कीमती, कुछ जीवित। रात को उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं भी यह अभ्यास कर सकता हूं? बुद्ध ने सिर हिलाया। हर सुबह 3 बातों का आभार प्रकट करो, कोई भी चीज, फिर देखना तुम्हारा मन कैसे बदलता है। उस रात नागसार ने पहली बार मन में कहा, धन्यवाद, मैं जिंदा हूं। धन्यवाद, मैंने आज भोजन पाया। धन्यवाद, मुझे किसी ने सुना। वह छोटा सा अभ्यास, जो सिर्फ एक मन की क्रिया थी, उसने उसकी नींव को हिलाना शुरू कर दिया। हफ्ते गुजरे। नागसार पहले जैसे नहीं रहा। उसने दूसरों से शिकायत करना छोड़ दिया। अब वो दूसरों के दुख को भी पहचानने लगा। वह अब सिर्फ जी नहीं रहा था, वह देख रहा था। एक दिन बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारा मन खाली नहीं, भरा हुआ है, और यह भराव किसी चीज से नहीं, सिर्फ आभार व्यक्त करने से आया है। नागसार ने पूछा, क्या यही परिवर्तन है? बुद्ध बोले, यह शुरुआत है। आदतें धीरे धीरे मन को नया आकार देती हैं। यह पहली आदत, आभार व्यक्त करना, वो बीज है जिससे बाकी बदलावों की शाखाएं निकलती हैं। नागसार ने झुककर प्रणाम किया। अब वह तैयार था अगली आदत को समझने के लिए, अगले परिवर्तन के लिए, और यहीं से वह यात्रा शुरू हुई। 7 आदतों की, 7 कथाओं की, 7 मोड़ों की, जो ना सिर्फ नागसार का जीवन बदलने वाली थी, बल्कि हर उस इंसान का जो भीतर से हार चुका है पर दोबारा खड़ा होना चाहता है। उस रात के बाद सब कुछ वैसा ही था। जंगल वही था, चंद्रमा वैसे ही आधा था, झोपड़ी अब भी टूटी हुई थी, लेकिन नागसार अब वैसा नहीं रहा था। वो सुबह जल्दी उठा। आसपास कोई हलचल नहीं थी, फिर भी उसके भीतर कुछ जाग रहा था, जैसे कोई नया संगीत बजने लगा हो, बहुत धीमा मगर स्पष्ट। उसने आंखें बंद की और अपने मन में 3 शब्द बोले, मैं जिंदा हूं, मैं जागा हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, अब ये एक एहसास था, एक नई शुरुआत की पहली सांस। बुद्ध दूर एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, शांत लेकिन जागरूक। नागसार ने पास जाकर धीरे से प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, मन कैसा है वत्स? हल्का, बहुत हल्का, नागसार ने कहा। अब चलो, बुद्ध बोले, अगले कदम की ओर। वे दोनों जंगल के भीतर एक नई दिशा में चल पड़े। रास्ते में नागसार ने पूछा, भगवान, जब मन इतना शांत हो जाए तो फिर हमें और कुछ सीखने की क्या जरूरत? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि शांति कोई मंजिल नहीं, वह रास्ता है। तुम रुक जाओगे तो वह भी रुक जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक तालाब के पास पहुंचे। वहां कुछ ग्रामीण लोग सुबह की शुरुआत कर रहे थे। कोई पानी भर रहा था, कोई नहा रहा था, कोई फूल चढ़ा रहा था। बुद्ध वहां एक पत्थर पर बैठ गए और नागसार से बोले, इन सब को देखो, सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या इन सब का दिन किसी उद्देश्य से शुरू हुआ? नागसार चुप रहा। बुद्ध बोले, हर दिन की एक दिशा होनी चाहिए। जिस तरह नदी बहती है क्योंकि उसका मार्ग तय है, वैसे ही मन को भी बहने के लिए एक दिशा चाहिए, वरना वह ठहर जाएगा, और जहां पानी ठहरता है वहां कीचड़ बनती है। तो उद्देश्य क्या हो सकता है? नागसार ने पूछा। यह तुम तय करते हो। उद्देश्य कोई बड़ा संकल्प नहीं होता, यह बस मन का एक संकेत है। आज तुम किस ओर देखना चाहते हो? बुद्ध ने पास रखे एक पत्ते को उठाया और हवा में छोड़ दिया। वह पत्ता धीरे धीरे गिरते हुए तालाब के जल में आकर तैरने लगा। अगर यह पत्ता हवा पर भरोसा करे तो वह कहीं भी जाएगा, लेकिन अगर यह तय करे कि उसे सूर्य की ओर जाना है तो हर झोंके में वह उसी दिशा में मुड़ेगा। यही होता है दैनिक उद्देश्य। नागसार ने पहली बार इस विचार को भीतर तक महसूस किया। तो क्या मुझे हर सुबह तय करना चाहिए, अरे आज मैं कैसा बनना चाहता हूं? बुद्ध ने कहा, हां, कोई यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना पाया, लेकिन मन हमेशा पूछेगा कि तुम किस दिशा में चल रहे थे। उसी क्षण तालाब के पास एक छोटा बच्चा गिर पड़ा। उसका हाथ छिल गया और वह रोने लगा। नागसार तुरंत दौड़ा और उसे उठाया। उसके चेहरे पर स्नेह था और हाथों में अपनापन। बुद्ध ने यह देखा और कहा, अगर आज तुम्हारा उद्देश्य करुणा होता तो यह क्रिया तुम्हें संपूर्ण बना देती। देखा,
सिर्फ एक छोटी सी घटना में भी उद्देश्य जीवित हो सकता है। नागसार ने बच्चे के आंसू पोंछे और उसके साथ बैठ गया। उस दिन शाम को बुद्ध के साथ बैठते हुए नागसार ने कहा, भगवान, आज का मेरा उद्देश्य करुणा था और मैंने जाना जब कोई उद्देश्य होता है तो दिन खाली नहीं लगता। बुद्ध ने सिर हिलाया। मनुष्य का मन बहुत बलशाली होता है, लेकिन अगर उसकी दिशा तय न हो तो वही मन विनाशकारी बन जाता है। हर दिन सुबह जागते ही मन से एक प्रश्न करो, आज मैं कौन बनना चाहता हूं। यह प्रश्न तुम्हें उस दिन की सबसे बड़ी शक्ति देगा। नागसार ने पूछा, और अगर मैं भूल जाऊं? बुद्ध बोले, तो दिन तुम्हें अपनी दिशा देगा, और जब तुम अपनी दिशा किसी और को दे देते हो तब तुम उनके हिसाब से जीते हो, अपने नहीं। इसलिए जागने के बाद सबसे पहली क्रिया यही होनी चाहिए, उद्देश्य तय करना, चाहे छोटा हो, आज मैं शांत रहूंगा, या सरल, आज मैं दूसरों को सुनूंगा। लेकिन हर दिन की शुरुआत एक भावना से होनी चाहिए। उस रात नागसार ने अपने मन में संकल्प लिया, कल मैं स्वयं पर विश्वास रखूंगा। यह सिर्फ विचार नहीं था, यह एक चुपचाप चलने वाली मशाल थी जो पूरे दिन उसके भीतर जलती रही। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जब वह दिन के लिए एक लक्ष्य तय करता है तो उसकी चाल बदलती है, उसका दृष्टिकोण बदलता है, और सबसे बड़ी बात, उसका दिन अब बीतता नहीं, वह जिया जाता है। एक दिन बुद्ध ने पूछा, अब मन कैसा है? नागसार ने कहा, मन अब बह रहा है, एक नदी की तरह। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो तीसरी आदत के लिए, जो इस नदी को गहराई देगी। भोर की पहली किरणें अभी पहाड़ियों की चोटियों को छू ही रही थीं, और जंगल की हवा में रात की ठंडक अब भी ठहरी हुई थी। लेकिन आज नागसार जल्दी उठा नहीं, बल्कि जागा हुआ तो लगा, पर शरीर भारी था, मन थोड़ा जड़। वह बैठा रहा, आंखें खोलकर, लेकिन भीतर कुछ रुका हुआ सा था। कल का उद्देश्य अब बीता हुआ लग रहा था, और आज का दिन बस एक सर्द खालीपन। तभी उसने देखा, बुद्ध पहले ही उठ चुके थे, लेकिन वे आज ध्यान नहीं कर रहे थे। वे चल रहे थे, धीमे, शांत, लेकिन बहुत जागरूक कदमों से। नागसार ने देखा कि बुद्ध की चाल कोई साधारण टहलना नहीं था। वह जैसे हर कदम को पूरी चेतना से रख रहे थे, जैसे जमीन भी सुन रही हो कि किसके चरण पड़ रहे हैं। नागसार उनके पीछे चल पड़ा। काफी देर तक कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पत्तों की सरसराहट, कुछ पक्षियों की आवाज और दोनों की सांसों की लय। फिर अचानक बुद्ध रुके और बोले, वत्स, तुम्हारा मन आज स्थिर है, लेकिन शरीर में आलस्य है। नागसार चौंका, आपने कैसे जाना? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं होते। मन जितना गति करता है उतना ही शरीर को चाहिए, और शरीर जितना स्थिर होता है उतना ही मन भारी हो जाता है। वे पास ही एक जलधारा की ओर बढ़े। वहां एक वृद्ध लकड़हारा दिखा, झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ, लेकिन फिर भी वह लगातार पेड़ की डालियां काट रहा था, उन्हें गट्ठर बना रहा था। बुद्ध उसे कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, देखो उस वृद्ध को, उसका शरीर थका है लेकिन थमा नहीं है, और जब शरीर थमता नहीं तो मन भी थमता नहीं। यही तीसरी आदत है, सक्रिय रहना, चलना, उठना, कदम बढ़ाना, काम करना। यह सब केवल शरीर की क्रिया नहीं, यह भीतर की जड़ता को तोड़ने का उपाय है। नागसार बैठ गया और बोला, पर भगवान, क्या यह सिर्फ काम के लिए है? नहीं, बुद्ध बोले, यह जीवन के लिए है। जब हम चलते हैं तो ऊर्जा बहती है, जब हम थमे रहते हैं, शरीर भी मन भी, तब भीतर गलत विचारों का गड्ढा बनता है। और सबसे बड़ी बात, जब शरीर आलसी हो जाता है तब मन आत्मा के संदेशों को सुनना बंद कर देता है। नागसार ने पूछा, तो क्या यही कारण है कि कई बार मैं बिना वजह थका हुआ महसूस करता हूं? हां, बुद्ध बोले, क्योंकि ऊर्जा रुकी हुई होती है। जैसे तालाब में पानी सड़ने लगता है जब बहना बंद हो जाए, वैसे ही भीतर की ऊर्जा कुंठित हो जाती है जब शरीर निष्क्रिय हो जाए। उसी समय पास के खेतों से एक युवती आई, जो पानी से भरा घड़ा सिर पर रखे हुए थी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था। वह बुद्ध को प्रणाम करके आगे बढ़ गई। बुद्ध ने कहा, उसने अपने शरीर को काम में लगाया है और मन शांत है, क्योंकि मेहनत से उत्पन्न पसीना सबसे बड़ी दवा होता है उदासी के लिए। यह आदत सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को स्वस्थ बनाती है। नागसार ने पूछा, लेकिन अगर मैं सिर्फ चला करूं, क्या वह पर्याप्त है? बुद्ध बोले, जब तुम चलो
तो सिर्फ पैर न चलाओ, मन को साथ चलाओ। जब हाथ हिलाओ तो उनमें जीवन की भावना हो। हर हरकत को ध्यानपूर्वक करो। यह कर्म तब ध्यान बनता है। वह वृद्ध लकड़हारा अब विश्राम के लिए बैठा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, बाबा, हर दिन तुम इतने परिश्रम से लकड़ी काटते हो, क्यों? वृद्ध ने कहा, क्योंकि अगर मैं चलना बंद कर दूं तो मेरी सांसें भी चलना बंद कर देंगी। शरीर को थकाकर ही मैं मन के शोर को शांत करता हूं। बुद्ध ने नागसार की ओर देखा, यह तीसरी आदत है, जीवन को गति देना। चलो, आज हम दोनों इस जंगल की सीमा तक चलेंगे, लेकिन हर कदम पर एक संकल्प के साथ, कभी मौन के साथ, कभी मुस्कान के साथ, ताकि शरीर चले और मन भी साथ बहे। वे दोनों चलने लगे। लंबा रास्ता था, लेकिन कोई थकावट नहीं हुई, क्योंकि इस बार चाल में अर्थ था। शाम को जब वे लौटे तो नागसार के चेहरे पर चमक थी। उसने कहा, मैंने जाना जब मैं चलता हूं तो भीतर का बोझ उतरता है। हर पसीने की बूंद मेरे दुखों को बहा ले जाती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि शरीर ही सबसे पहला मंदिर है, और जब यह गति में होता है तभी तुम आत्मा की आवाज सुन पाते हो। इसीलिए वत्स, याद रखना, हर दिन कम से कम एक बार चलो, हिलो, बहो, क्योंकि जहां ठहराव है वहां सड़न होती है, और जहां गति है वहां जीवन। नागसार ने अगले दिन का उद्देश्य तय किया। आज मैं अपनी ऊर्जा को बहने दूंगा। और इस बार जब वह चला तो उसके कदमों से जमीन भी मुस्कुराई। रात की हवा ठंडी थी और आसमान में तारे वैसे ही फैले थे जैसे किसी अज्ञात भाषा में लिखे कोई शाश्वत मंत्र। लेकिन आज नागसार की नींद जल्दी टूट गई। उसने देखा, उसका शरीर गर्म हो गया था। भीतर से कुछ गूंज रहा था, जैसे चेतना अब स्थिर नहीं रहना चाहती थी। वह धीरे धीरे उठा और झोपड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, एक चिड़िया उसके कंधे से उड़ गई। उसे महसूस हुआ, वह क्षण बिल्कुल असली था। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ वह क्षण, वह उड़ती हुई चिड़िया और उसका मन। बुद्ध कुछ दूर पर बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, न ध्यान न प्रवचन, बस बैठे हुए। नागसार उनके पास गया और धीरे से बैठ गया। आज तुम्हारा मन कहाँ है? बुद्ध ने पूछा। नागसार ने कुछ देर चुप रहकर कहा, भविष्य में, शायद कल की सोच में, या फिर इस यात्रा के अंत की कल्पना में। बुद्ध मुस्कुराए। यही तो समस्या है, मन हमेशा वहां होता है जहां शरीर नहीं होता, और इसलिए जीवन अधूरा रह जाता है। उन्होंने पास से एक फूल उठाया और नागसार के हाथ में रखा। इसे देखो, अभी, पूरी तरह, बस इसे देखो। मत सोचो, मत तुलना करो, मत नाम दो, केवल इसे महसूस करो। नागसार ने कोशिश की। पहली बार उसके लिए यह कठिन था। वह फूल देख रहा था, पर उसका मन उसे नाम देने में, उसकी बनावट को समझने में, स्मृति में ले जाने में लगा हुआ था। देखा? बुद्ध बोले, तुमने फूल नहीं देखा, तुमने फूल का विचार देखा। और यही है हमारी समस्या। हम क्षण को नहीं जीते, हम उसके बारे में सोचते हैं, और जब सोचते हैं तब जीना बंद हो जाता है। फिर बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक वृद्ध ब्राह्मण था जिसका नाम था कौशिक। उसका पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन में बीता था। वह वेदों का झाता था, यज्ञ करता था, मंत्र जानता था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसे भीतर से शांति नहीं मिल रही। उसके पास ज्ञान था, लेकिन उपस्थिति नहीं। वह हर कर्म कर रहा था, पर उसमें नहीं था। वह पूजा करता, लेकिन मन कहीं और होता। वह भोजन करता, पर स्वाद नहीं आता। वह चलता, लेकिन हर बार भविष्य की चिंता में डूबा रहता। फिर नागसार ने पूछा। एक दिन कौशिक को किसी ने कहा, तुमने जीवन जिया नहीं, बस उसे समझने की कोशिश की है। वह वाक्य उसके भीतर अटक गया। वह सब छोड़कर एक नदी किनारे बैठ गया और निर्णय लिया कि वह अब सिर्फ देखेगा, महसूस करेगा और जिएगा जैसे जीवन अभी घट रहा हो। वह हर सुबह सूरज को देखता, पक्षियों की आवाज सुनता, पानी की लहरों को महसूस करता। धीरे धीरे वह बदलने लगा। एक दिन उसने कहा, अब मैं हूं और मैं इस क्षण में हूं, और यही जीवन है। बुद्ध ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, वत्स, यह चौथी आदत है, हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब तुम खा रहे हो तो बस खाओ, जब चल रहे हो तो बस चलो, जब रो रहे हो तो पूरी तरह रो, जब मुस्कुरा रहे हो
तो उसकी पूरी गहराई तक जाओ। नागसार की आंखें चमक उठीं। लेकिन भगवान, जब मन खुद ही भटकता है तब हम क्या करें? बुद्ध बोले, तब उसे लौट आओ, बार बार, हर बार। जैसे कोई माँ अपने खेलते हुए बच्चे को पुकारती है, मन को भी पुकारो। कहो, आजा, वापस आजा, अभी में आजा। यह अभ्यास है। हर बार जब तुम मन को वर्तमान में लाते हो, तुम उसे और मजबूत करते हो, और यही अभ्यास समय के साथ आदत बन जाता है। उस दिन जब वे दोनों भोजन कर रहे थे तो बुद्ध ने कहा, आज का अभ्यास यह होगा, हर क्रिया को पूरी उपस्थिति के साथ करना। जब खाओ तब केवल स्वाद लो, जब चलो तो अपने पांव की जमीन से टकराहट महसूस करो, जब सुनो तो शब्दों से आगे की ऊर्जा को सुनो। नागसार ने दिन भर यही किया। वह झील से पानी भरते समय बस पानी की ठंडक को महसूस कर रहा था। वह बर्तन धोते समय हर बूंद को देख रहा था। शाम को जब सूरज डूब रहा था, वह वहीं बैठ गया, बिना कुछ कहे, बस उस दृश्य में डूब गया। रात को उसने कहा, भगवान, मैं पहली बार सच में जिया, बिना किसी अपेक्षा के, बिना कल की चिंता के, बस आज में, अभी में। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही जीवन है, बाकी सब स्मृति है या कल्पना, और जो जीवन को अभी नहीं जीता वह उसे कभी नहीं जी पाएगा। उस रात नागसार ने अपने लिए एक नया संकल्प लिया, कल मैं हर क्षण को पूरी तरह जीऊंगा, मैं उपस्थित रहूंगा, मैं सच में जागा रहूंगा। और पहली बार नींद में भी उसका मन शांत था। उस रात के बाद नागसार की नींद बहुत गहरी थी। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांति, जैसे भीतर कोई नदी बह रही हो। लेकिन सुबह कुछ अलग था। उसने जागते ही भीतर एक अजीब सा भार महसूस किया। मन थोड़ा घना, थोड़ा असमंजस से भरा हुआ, जैसे कोई बोझ दिखता नहीं लेकिन मौजूद हो। बुद्ध पहले से ही जागे हुए थे। वे एक पहाड़ी पर बैठे थे और उनके पास एक गाय चर रही थी। नागसार वहां पहुंचा तो बुद्ध ने कहा, मन आज हल्का नहीं है वत्स। हाँ भगवान, नागसार बोला। जागते ही मन बोझिल हो गया, बिना किसी स्पष्ट कारण के। बुद्ध ने धीरे से मिट्टी उठाई और अपनी मुट्ठी में भर ली। जब मन बोझिल हो, कारण हमेशा भीतर नहीं होता। कभी कभी हम अपने चारों ओर की ध्वनियों, शब्दों, चेहरों या विचारों से उसे खींच लेते हैं। हर दिन, हर क्षण हम कुछ न कुछ सुनते, देखते, ग्रहण करते हैं, और जो हम अंदर लेते हैं वही बाहर बनता है। फिर वे दोनों पहाड़ी के नीचे की ओर बढ़े। रास्ते में एक वृद्ध महिला दिखी जो पास के गांव में मनीषा नाम से जानी जाती थी। वह अपने खेत में काम कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। हर बात पर वह बच्चों को डांट रही थी। तू हमेशा गलती करता है, कुछ काम नहीं आता तुझे, तेरे जैसा कोई बेकार नहीं। बुद्ध ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर मुस्कुराकर नागसार से पूछा, तुम्हें लगता है कि ये बच्चे कल बड़े होकर क्या सोचेंगे? क्या वे खुद को योग्य समझेंगे? नागसार चुप रहा। बुद्ध बोले, जो बीज हम रोज बोते हैं वही पेड़ बनते हैं। अगर बीज नकारात्मकता का हो, आलोचना, डर, अपमान, तो आत्मा का वृक्ष कभी फल नहीं देगा। यही 5वीं आदत है, सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करना। नागसार ने पूछा, तो क्या मैं दूसरों की बातों से ही प्रभावित होता हूं? सिर्फ बातों से नहीं, बुद्ध बोले। तुम जिन लोगों के बीच रहते हो, जो तुम पढ़ते हो, जो तुम सुनते हो, यह सब मिलकर तुम्हारे मन का भोजन बनता है। जैसे अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, वैसे ही अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे संवाद आत्मा को पोषण देते हैं। वहीं पास में एक युवा किसान बैठा हुआ था, जिसका नाम था अंगद। वह शांत था और अपनी मिट्टी से बात करता दिख रहा था। नागसार ने पूछा, यह कौन है? बुद्ध बोले, यह वही युवक है जो 3 वर्ष पहले आत्महत्या करने वाला था। उसने अपने जीवन को खोया हुआ समझा, क्योंकि लोग उसे बार बार असफल कहते रहे। हर दिन आलोचना, हर पल तुलना। लेकिन फिर एक दिन वह एक साधु से मिला, जिसने उसे एक पंक्ति कही, तू कोई गलती नहीं है, तू एक संभावना है। उस एक वाक्य ने उसका जीवन बदल दिया। उसने तय किया कि वह अब केवल उन शब्दों को सुनेगा जो उसे उठाते हैं, न कि वे जो उसे गिराते हैं। अब वह हर दिन सुबह एक अच्छी बात सोचता है, 2 अच्छे काम करता है और हर रात 5 अच्छी बातें लिखता है। नागसार स्तब्ध रह गया। क्या सिर्फ शब्द इतना कुछ बदल सकते हैं? शब्द से सृष्टि होती है वत्स, बुद्ध बोले।
ब्रह्मांड भी ओम से उत्पन्न हुआ था। यह कोई आवाज नहीं, एक ऊर्जा थी। शब्दों में कंपन होता है और कंपन आत्मा को स्पर्श करता है। इसलिए यह आदत बनाओ, जो सुनो, जो देखो, जो पढ़ो, वह तुम्हारे मन को ऊपर उठाए। बुद्ध एक झील की ओर चल पड़े। वहां पास में एक बूढ़ा बांसुरी वाला बैठा था। वह कोई गीत बजा रहा था, शांत, कोमल, जैसे आत्मा को सहलाता हुआ। बुद्ध ने कहा, आज तुम इस संगीत को सुनो। न सोचो यह कौन बजा रहा है, न इसकी धुन की जटिलता पर जाओ। बस इसे अपने भीतर आने दो। महसूस करो कि कैसे यह तुम्हारे मन की परतों को छूता है। नागसार ने ध्यान से सुना और वह चमत्कार जैसा था। उसके भीतर जैसे कोई खिड़की खुली, जैसे जो अंधकार सुबह उसे घेर रहा था वह धीरे धीरे पिघल रहा हो। शाम को बुद्ध बोले, अब एक अभ्यास करो। हर दिन एक सकारात्मक बात सुनो, एक अच्छा संवाद रखो और एक सुंदर अनुभूति अपने भीतर भरो। जैसे शरीर के लिए जल जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रेरणा आवश्यक है। नागसार ने कहा, मैंने सोचा था कि मुझे दुनिया को बदलना होगा, लेकिन आज समझा मुझे बस वो चुनना है जो मैं अंदर लेता हूं। बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, जब भीतर प्रकाश भरता है तो बाहर की छाया खुद पीछे हट जाती है। उस रात नागसार ने पास की एक नदी से जल भरा और उसके जल में अपना चेहरा देखा। उसने पहली बार खुद से कहा, मैं अच्छा हूं, मैं योग्य हूं, मैं संभावनाओं से भरा हूं। बगल में बुद्ध खड़े थे और उन्होंने बस इतना कहा, आज तुमने अपने भीतर का पौधा सींचा है, कल उसमें फूल आएंगे। रात की ठंडी हवा में नागसार ने जब अपने प्रतिबिंब को देखा और खुद से कहा, मैं अच्छा हूं, मैं योग्य हूं, तो उसे पहली बार अपने भीतर कोई पुराना जख्म भरता हुआ महसूस हुआ। वो जख्म जो बचपन से लगे थे, जब कोई कहता था कि तू किसी लायक नहीं, तेरे बस का नहीं, वे आज पहली बार कमजोर महसूस हुए। बुद्ध कुछ दूर खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, हर वाक्य जो तुम खुद से कहते हो वह या तो एक दीवार बनाता है या एक दरवाजा खोलता है। आज तुमने खुद के लिए एक दरवाजा खोला है। सुबह सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से उभरने लगा। चारों ओर धूप बिखरने लगी, जैसे कोई अदृश्य चित्रकार सुनहरी रेखाओं से धरती को रंग रहा हो। बुद्ध और नागसार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। चलते चलते नागसार ने पूछा, भगवान, क्या सिर्फ अच्छा सोच लेने से जीवन सुंदर हो जाता है? बुद्ध रुके। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता अब पेड़ से अलग हो चुका है, यह मरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें अब भी एक कहानी है। इसने कई गर्मियां, कई बारिशें देखी हैं। यह मिट्टी में गिरेगा और किसी नए अंकुर की खाद बनेगा। इसका भी धन्यवाद किया जाना चाहिए। नागसार थोड़ा चकित हुआ, क्या हम मरे हुए पत्तों का भी आभार कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, यही है आभार की आदत। हर उस चीज का धन्यवाद करना जिसने तुम्हें कुछ दिया, भले ही वह दुख ही क्यों ना हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था अजातशत्रु। उसके पास सब कुछ था, वैभव, सेना, सोना, सेवक, लेकिन वह भीतर से हमेशा खाली रहता था। हर सुबह वह नया महल बनवाता, नई रानियां लाता, नई चीजें इकट्ठा करता, लेकिन रात होते ही फिर वही प्रश्न, मेरे पास सब कुछ है, फिर मैं अधूरा क्यों हूं? एक दिन उसे एक साधु मिले जिन्होंने कहा, राजन, तुम सब पाते हो लेकिन धन्यवाद नहीं करते। जो प्राप्त है उसके लिए आभार नहीं, और जो नहीं है उसी की चिंता। जिसके पास आभार नहीं वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अजातशत्रु ने उनका उपहास किया, क्या मैं खाने के लिए रोटी मिलने पर भी धन्यवाद करूं? साधु ने सिर हिलाया, हां, क्योंकि दुनिया में करोड़ों ऐसे हैं जिन्हें वह भी नहीं मिलती। उस दिन से राजा ने एक अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह उन 5 बातों को लिखता जिनके लिए वह आभारी था। शुरू में वह उलझ गया, क्या लिखूं? लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सूरज का उगना, स्वस्थ शरीर, शांत नींद, मित्र की मुस्कान, यह सब भी धन से कम नहीं। 1 वर्ष के भीतर वह बदल गया। अब वह कहता था, मैंने बहुत कुछ पाया लेकिन जो असली सुख मिला वह आभार में था। नागसार चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब हम आभार जताते हैं हम अपने ध्यान को कमी से पूर्णता की ओर मोड़ते हैं।
हम यह नहीं पूछते कि क्या नहीं है, बल्कि यह स्वीकारते हैं कि जो है वह कितना सुंदर है। लेकिन भगवान, नागसार बोला, अगर हम दुखी हैं, टूटे हुए हैं, तब किस बात के लिए आभार करें? बुद्ध ने आसमान की ओर देखा। बादल धीरे धीरे हट रहे थे और एक नीला टुकड़ा दिखाई दे रहा था। ठीक उसी क्षण जब जीवन सबसे कठिन लगे, तभी आभार सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब वह हमारे अंदर रोशनी लाता है। एक बार एक औरत थी, उसका नाम था चंदनी। उसका पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया। सबने सोचा वह पागल हो जाएगी, लेकिन उसने हर दिन मंदिर जाकर केवल एक बात कही, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवित रखा। लोगों ने पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, फिर भी धन्यवाद? उसने कहा, अगर मैं आभार नहीं करूंगी तो मैं जीवित कैसे रहूंगी? मैं हर दिन उस जीवन को देखती हूं जो बचा है, न कि जो चला गया। वह कुछ वर्षों में गांव की सबसे समझदार और शांत महिला बन गई। बुद्ध की आंखों में वह गहराई थी जो केवल वे देख सकते हैं जिन्होंने अंधकार को गले लगाकर भी दीप जलाना सीखा हो। वत्स, आज का अभ्यास है हर दिन 3 बातों के लिए आभार प्रकट करना, भले ही वे छोटी हों, जैसे नींद मिल गई, भोजन मिला, किसी ने मुस्कुराया। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देगा। नागसार ने उस दिन एक छोटा सा पत्ता उठाया और उसे अपने थैले में रखा। यह मेरा पहला आभार है, उसने कहा, एक साधारण पत्ता जिसने मुझे सिखाया कि हर चीज में कुछ सुंदर होता है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम जीवन की साधारणता में सौंदर्य देखने लगते हो, उस दिन जीवन असाधारण हो जाता है। शाम को वे दोनों नदी किनारे बैठे। नदी बह रही थी जैसे समय, और उस समय नागसार ने अपने भीतर एक नई भावना पाई, एक हल्कापन, एक मुस्कान जो किसी वस्तु से नहीं बल्कि केवल धन्यवाद कहने से आई थी। उस रात पहली बार उसने न केवल सोचा बल्कि महसूस किया, मेरे पास बहुत कुछ है और जो नहीं है उसकी आवश्यकता शायद उतनी नहीं जितनी मैं सोचता हूं। नदी की कलकल ध्वनि में जब नागसार ने पहली बार धन्यवाद कहा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा भार उसके कंधों से उतर गया हो। उसने बुद्ध की ओर देखा और पहली बार उनकी आंखों में कोई उपदेश नहीं बल्कि एक संतोष दिखा। अगली सुबह कुछ अलग थी। पहाड़ पर चढ़ते हुए बुद्ध ने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई सूत्र नहीं बताया, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, वत्स, अब तुम तैयार हो। नागसार चौंका, तैयार? किस लिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन को स्वयं जीने के लिए। अब मैं नहीं सिखाऊंगा, अब तुम सीखोगे अपनी दिनचर्या से। कैसी दिनचर्या भगवान? नागसार ने पूछा। बुद्ध रुके। सामने सूर्य निकल चुका था, धीरे धीरे अंधेरे को खा रहा था। जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को बाहर लाए, जो तुम्हें समय का गुलाम नहीं उसका सच्चा उपयोगकर्ता बनाए, जो तुम्हें स्पष्टता दे, ऊर्जा दे और शांति दे। वे एक ऊंचे टीले पर बैठ गए। बुद्ध ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। कई साल पहले एक युवा सन्यासी था जिसका नाम था अर्जुन। वह ध्यान करता, व्रत करता, तप करता, लेकिन भीतर बेचैन था। वह रोज सोचता, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम्हारा मन समुद्र की तरह है, लेकिन दिनचर्या बिना दिशा के है। जैसे बिना पतवार की नाव बहक जाती है, वैसे ही तुम भी बहक रहे हो। अर्जुन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने केवल यही कहा, सुबह सूरज से पहले उठो, शरीर को चलाओ, मन को स्थिर करो और दिन को उद्देश्य के साथ जियो। अर्जुन ने वैसा ही किया। 3 महीने बाद उसका चेहरा बदल गया। वह शांत हो गया था, स्पष्ट, सधा हुआ। और तब गुरु ने कहा, अब तुम साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं एक दीपक हो। नागसार ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध बोले, तुम भी अब अर्जुन की तरह एक दिनचर्या बनाओ जो सादा हो लेकिन गहरी। चलो आज से शुरू करते हैं। उस दिन बुद्ध ने नागसार को एक नई दिनचर्या दी जो किसी कठोर नियम का नहीं बल्कि संतुलन का अभ्यास था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, ठंडे पानी से स्नान, 10 मिनट का मौन ध्यान, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना, एक वाक्य दोहराना, मैं आज अपने जीवन को संपूर्णता से जीऊंगा। दोपहर साधारण और सात्विक भोजन, दोपहर के कुछ पल किसी एक चीज पर गहन ध्यान देना, जैसे एक फूल, एक नदी
या किसी पेड़ की छाया शाम, दिन भर में जो सीखा उसे मन में दोहराना, अपने भीतर से एक प्रश्न पूछना, क्या मैंने आज खुद से सच्चा व्यवहार किया? रात्रि 3 बातों के लिए आभार जताना और सोने से पहले यह स्वीकार करना, मैंने आज कोशिश की और यही सबसे बड़ी बात है। नागसार ने पहले दिन इस दिनचर्या को निभाने का संकल्प लिया। शुरुआत में वह भूलता, लड़खड़ाता, कभी कभी देर से उठता, कभी ध्यान में बेचैनी आती, लेकिन हर बार वह फिर से वापस लौटता। 1 सप्ताह में उसके चेहरे पर स्थिरता आ गई। 1 महीने में उसकी चाल बदल गई। 3 महीने में वह गांवों में जाकर बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। 6 महीने बाद लोग उसे गुरु नागसार कहने लगे। वह कहता था, मुझे कोई सिद्ध नहीं मिली, मुझे बस एक दिनचर्या मिली जिसने मुझे मेरा आपा लौटा दिया। बुद्ध अब दूर किसी और नगर की ओर चल चुके थे, लेकिन उन्होंने नागसार को कुछ शब्दों में विदा दिया था। अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम खुद अपने मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम्हारे भीतर जो दीप जल चुका है उसे रोज जलाए रखना, उसी में सारा ज्ञान है। नागसार अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठता और आने वाले शिष्यों से केवल यही कहता, तुम्हें बुद्ध बनने के लिए बुद्ध की तरह दिखने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस अपने दिन को बुद्ध की तरह जीना है। और वह एक आदत से शुरू होता है और यहीं समाप्त होती है हमारी यह आज की कहानी, जिसमें एक साधारण युवक ने 7 आदतों से अपनी सोच, जीवन और आत्मा को रूपांतरित किया। इन आदतों ने न केवल उसके अतीत के घावों को भरा, बल्कि उसे भविष्य का दीपक भी बना दिया। अब वह कहानी आपके पास है, वह शक्ति आपके भीतर है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो ज्ञान जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और एक नए विचार के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सार्थक हो।